प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भाऊपुर सेक्शन की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ ये सेक्शन करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। योगी ने कहा कि सेक्शन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में बन रहे प्रोजेक्ट को आगे तक पहुंचाया जा सकेगा। बीजेपी संगठन और विधायक दल की आज बैठक होगी। ये बैठक सीएम आवास पर शाम को होगी। बैठक में सीएम मनोहर लाल के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। रामनगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य श्रीराम मंदिर परिसर के निर्माण में मुख्य संरचना समेत लगभग 1,100 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक का दान ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार की किसानों के साथ बातचीत 30 दिसंबर को दिन में दोपहर 2 बजे होगी। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नगर निगमों में हुए चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी के जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा और उन्हें विश्वास है कि जीत बीजेपी की ही होगी। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा, प्रजातंत्र में संवाद होता है लेकिन आंदोलनकारियों के पास कहने को कुछ भी नहीं, क्योंकि तीनों कानून किसानों के हित में है। 19 साल से ये प्रोसेस चल रहा था। कई कमेटियां गठित हुई, उसके बाद सरकार ने प्रस्ताव पास किया। चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बारडा से विधायक नैना चौटाला के आवास का घेराव किया। वहां पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने नैना चौटाला से इस्तीफे की मांग की और किसानों का साथ देने को कहा। कृषि मंत्री जेपी दलाल को लोहारू हल्के की अटगामा खाप के गांवों में नहीं घुसने देने के फैसले पर खाप ने किनारा कर दिया। लाखनार खाप के प्रधान ने कहा कि बहल पंचायत से कोई लेना देना नहीं। खाप की ओर से बहल में कोई पंचायत नहीं थी। किसान आंदोलन की मार पंजाब में मोबाइल टावरों पर पड़ रही है। अब तक राज्य में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका। कई मोबाइल टावरों की बिजली काट दी गई तो वहीं कई जगह पर तार के बंडल जला दिए गए। मोबाइल टावर्स पर तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्शन में है। सीएम ने कहा कि पंजाब में अराजकता या किसी निजी या फिर सार्वजनिक संपत्ति के विनाश को सहन नहीं किया जाएगा। अंबाला नगर निगम चुनाव के बाद बनाए गए स्ट्रांग रूम में कैद ईवीएम मशीनों की निगरानी को लेकर कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जरा सा भी संदेह होने पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें देर रात भी देखने को मिली जब एक कैमरे की वीडियो की जगह नो वीडियो लिखा हुआ दिखा रहा, जिसके बाद इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने भी स्थिति का जायजा लिया। पंचकुला की राजीव कॉलोनी के एक घर के बाहर खड़ी बाइक में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। गनीमत रही कि बाइक पूरी तरह जलने से बच गई। हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के सामने राजेश नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवा के दोस्त ने उसकी हत्या की है। भवानीखेड़ा में निजी स्कूल के पूर्व शिक्षकों ने वेतन नहीं मिलने के चलते स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिला है। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 9 के रविनगर इलाके में 12वीं की छात्रा के साथ 2 मनचलों ने छेड़खानी की है। कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए सरकार की ओर से लगाई जाने वाली वैक्सीन के संबंध में नवा शहर को पहले नंबर पर चुना गया है, जिसके तहत जिले में 5 अलग अलग जगह पर वैक्सीन लगाने का ट्रायल हुआ। हरियाणा में कुल मरीजों की संख्या हुई 2,61,258। 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना के कारण मौत। अब तक 2,882 लोगों की मौत। प्रदेश में अब एक्टिव केस 4,040। देश में एक दिन में सामने आए 20,333 कोरोना संक्रमित मरीज। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,02,24,000 के बाद 98 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,16,00,000 के पार। अब तक 17,81,000 से ज्यादा की मौत। देश के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से शीतलहर चल रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में 29 से 31 दिसंबर से रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। 30-31 दिसंबर को बिहार, झारखंड, मांझी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है। राज्यों के लिए ऑरेंज चेतावनी भी जारी की गई है।
अजिंक्य रहाणे ब्रिगेड ने विराट कोहली की अगुवाई में मिली पहले टेस्ट की हार का बदला मेल 1 से ले लिया है। टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन 8 विकेट से मात दी। जीत के लिए मिले 70 रन उसने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिए। इसके साथ ही 4 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। अब सीरीज का तीसरा टेस्ट 7 जनवरी से खेला जाएगा।